आज तड़का विद स्टाइल पे बन रही है गेहूं के आटे की इतनी स्वादिष्ट फूली फूली गर्मा गर्म करारी कचौरियाँ जो आपने आज से पहले कभी नहीं बनाई होंगी। जी हाँ, ये जो कचौरी हम बनाने जा रहे हैं उसका मसाला भी होगा एकदम यूनिक, क्योंकि ना तो हम इसमें आलू का इस्तेमाल करेंगे, ना प्याज का इस्तेमाल करेंगे और ना ही किसी दाल का। तो फिर किसका, वो आपको वीडियो में आगे बताएंगे। खास बात इसकी ये है कि 10 ही मिनट में ये कचौरी इंस्टेंट बनकर तैयार हो जाएगी। आटे से है तो हेल्दी भी होगी और साथ ही आप इसे महीनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी ऑसम रेसिपी। उससे पहले सुनिए इसका साउंड कि कितनी करारी ये बनी है। एंड वाओ, सो हे गाइस, वेलकम टू तड़का विद स्टाइल। और 10 ही मिनट में ये फूली फूली कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए 1 कटोरी आटा। तो यहाँ एक प्याले में हमने 1 कटोरी आटा ले लिया है। अब आप चाहें तो इसे मैदे से भी बना सकते हैं, पर क्योंकि मैदा हार्मफुल होती है और आटे से ये बनेगी सुपर हेल्दी। तो आटे में अब हम डालेंगे क्रश्ड अजवाइन। अब इसे एकदम और भी ज़्यादा फ्लेवरफुल बनाने के लिए हम इसमें डाल रहे हैं सफ़ेद तिल। जी हाँ, नॉर्मली कचौरी में हम सिर्फ नमक, अजवाइन और तेल डालकर आटा लगाते हैं, पर ये कचौरी कुछ डिफरेंट है। डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें इसमें डालेंगे। तो तिल के साथ हमने डाली है चिली फ्लेक्स। तो चिली फ्लेक्स डालने से इसकी जो अपीयरेंस होगी कचौरी की, वो इतनी सुंदर होगी कि देखते ही बड़े तो क्या, बच्चे भी इसे नहीं छोड़ने वाले हैं। साथ ही डालेंगे इसमें हरा धनिया। अब इसमें मोयन के लिए हमने 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है ताकि मुट्ठी भर मोयन हमें इसमें मिल जाए, और साथ ही डाला है 1 चम्मच नमक। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर कर आपको एक डो लगाना है। और डो कैसा लगाना है, ना ज़्यादा ढीला ना ज़्यादा टाइट, तो एकदम पूड़ी जैसा डो इसका लगाना है। कई बार क्या होता है, लोग इतना टाइट कचौरी का डो लगा लेते हैं, पर मैंने हलवाइयों के देखा है फ्रेंड्स, उनका डो इतना सॉफ्ट होता है। आपने भी नोट किया होगा, कचौरी की दुकान पे बहुत ही सॉफ्ट डो होता है। तो यहाँ हम मीडियम सॉफ्ट डो लगाएंगे और इसी तरह धीरे धीरे मिक्स करेंगे ताकि पानी ज़्यादा ना हो जाए, और फिर एक बहुत ही अच्छा डो यहाँ पर लगकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए, डो हमारा लग चुका है। थोड़ा सा ऑयल डालकर इसे एकदम चिकना कर सकते हैं। अब आटा हमारा तैयार है। थोड़ी सी देर इसे रेस्ट करने देते हैं और तब तक हमारी फिलिंग बनाते हैं। जी हाँ, एकदम यूनिक फिलिंग जो देखकर आपको बहुत ही पसंद आएगी, और आप इससे कचौरी नहीं, समोसे भी बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या चाहिए। तो यहाँ मैंने आलू सेव भुजिया लिए हैं। यहाँ 10-10 रुपए के 2 पैकेट मेरे पास हैं। तो 1 कटोरी आटे के लिए इतनी फिलिंग काफ़ी है। और आप जानते हैं आजकल मॉइस्चर कितना हो रहा है, इसलिए छोटे-छोटे नमकीन के पैकेट्स ही हमने लाके रख रखे हैं, और 2 पैकेट नमकीन हम इस ब्लेंडिंग जार में डाल रहे हैं। अब आपको लग रहा होगा कि नमकीन से हमारा मसाला कैसा लगेगा। अरे भई, देखते जाइए, इतना स्वादिष्ट मसाला बनेगा। आलू की कचौरी, दाल की कचौरी छोड़कर इसे ही ट्राई करेंगे। तो अब नमकीन डालने के बाद हमने इसमें डाली है 1 चम्मच सौंफ। चटपटा बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च डाली है, और खट्टा बनाने के लिए मसाले को डाला है मैंने अमचूर। आप चाहें तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं। और हल्का सा मीठापन देने के लिए यहाँ डाली है 1 चम्मच शक्कर। तो ये शक्कर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी खट्टा मीठा ये हमारा मसाला बनकर तैयार होगा। एंड में डाला है नमक। तो अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को फटाफट से एक ब्लेंड देंगे और इसका एक मिक्सचर इस तरह तैयार हो जाएगा। तो आपको लग रहा है, ऐसा ही लग रहा है जैसे हम हल्दीराम के समोसे या कचौरी लाते हैं जो हम स्टोर कर सकते हैं, ऐसा ही मसाला उनमें भी होता है। तो है ना, बिल्कुल कमाल का मसाला। तो ये भी ज़रूर से ट्राई करिएगा। अब ये मसाला जो है वो बनकर तैयार हो गया है, और अब हमें क्या करना है, इससे एक बोल में निकाल लेना है। और अब इसमें थोड़ा सा, मतलब लगभग 1 चम्मच करीब घी हम डाल देते हैं। वो इसलिए कि थोड़ा मसाला हमारा सूखा सूखा ना रहे और कचौरी पे ये मसाला अपनी पकड़ बना ले। तो पिघलाकर मैंने 1 चम्मच घी डाला है, इतना ही काफ़ी है, क्योंकि नमकीन भी अपना तेल छोड़ देती है जब हम इसे पीसते हैं। तो देखिए, बहुत ही टेम्पटिंग सा मसाला यहाँ तैयार हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया। तो देखिए, अगर आपको इसे स्टोर करना है तो इसमें हरा धनिया नहीं डालना। तो स्टोर करने का यही तरीका है, आप इस मसाले को कचौरियों में भर दीजिए और एयर टाइट में रख कर उसे फ्रीज़र में रख दीजिए, और हफ्ते भर तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जब मर्जी आए, कचौरी निकाली, तली और तैयार। पर फिलहाल यहाँ हम हरा धनिया डाल रहे हैं क्योंकि अभी की अभी हम इसे खाने वाले हैं। भाई, इतनी स्वादिष्ट और हेल्दी कचौरी बनेगी तो कौन छोड़ने वाला है। तो देखिए, अच्छे से हरा धनिया भी मिक्स कर दिया है, और चलिए अब बनाते हैं इसकी स्वादिष्ट कचौरी।
अब हमें इसके आटे की छोटी-छोटी बॉल्स बनानी है, तो बहुत ज़्यादा मोटी बॉल्स नहीं लेनी है, जिस तरह हम चपाती बनाते हैं, उतनी ही छोटी बॉल आपको लेनी है। और फिर इसे अच्छे से इस तरह स्मूथ कर लेंगे, एक पेड़े की तरह बना लेंगे और फिर अंगूठे की मदद से इसे बीच में प्रेस करके कटोरी की तरह शेप देंगे। जी हाँ, मैंने हलवाइयों को कचौरी बनाते देखा है, कई बार हम कचौरी लेने दुकान पे खड़े रहते हैं, तो वो भी इसी तरह बनाते हैं, तो इसमें बेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह कटोरी की तरह ले लीजिए, ताकि जो मसाला हम इसमें डालेंगे, वो अंदर तक चला जाए। तो ये ट्रिक मुझे बहुत ही पसंद आई और देखिए कहीं से भी सीखने को मिलता है, तो मैं कभी भी यही नहीं सोचती कि हम किससे सीख रहे हैं या किसी छोटे से सीख रहे हैं या किसी दुकान वाले से सीख रहे हैं, क्योंकि जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। तो देखिए ये हमने कचौरी का मसाला अच्छे से दबा-दबा के भर दिया है। तो क्योंकि हमने इसमें घी डाल दिया है, तो वो आटे से हमारा मसाला अच्छे से चिपक गया है, बिल्कुल भी ड्राई होकर कचौरी के बाहर ये नहीं निकलने वाला है। और अब इसे देखिए मैं किस तरह पैक कर रही हूँ। तो अच्छे से सील पैक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि मसाला बिल्कुल भी बाहर नहीं आए और हमारा तेल खराब ना हो। तो देखिए इस तरह हमने ये तैयार कर ली है और फिर इसे प्रेस करेंगे और इस तरह जैसे कि कचौरी वाले करते हैं, हाथों से इसे घुमा-घुमा के इस तरह दबाना है। तो ये हमारी कचौरी तैयार है। तो चलिए इसी तरह हम सारी कचौरियाँ तैयार कर लेते हैं और देखिए अभी राखी भी आने वाली है, तो आपको कुछ ना कुछ गरमा-गरम आइटम तो बनाना ही होगा। तो इस बार राखी पर अपने भाइयों के लिए अगर मीठे के साथ ये कचौड़ी आप बनाएँगे, तो सभी को बेहद पसंद आएगी। चैनल पर नए हैं और आपको रेसिपी पसंद आई हो, तो ज़रूर से इसे सब्सक्राइब करिएगा, ताकि सब्सक्राइब करेंगे तभी तो हमसे मिलेंगे। तो चलिए फटाफट से सारी कचौरियाँ तैयार कर दी है और अब इनको तलने की बारी है। तो देखिए एक कटोरी आटे में कितनी सारी कचौरियाँ या हमारी बनके तैयार हो गई हैं। नहीं तो हम महंगी-महंगी कचौरी तो बाहर से लाते हैं, पर वो इतनी शुद्ध और हेल्दी नहीं होती। एक तो मैदा की बनी होती है, फिर कैसा तेल वो यूज़ करते हैं, बार-बार उसी तेल में तलते रहते हैं। तो इसलिए घर की शुद्ध चीज़ें तो ऑलवेज़ प्रेफ़र करनी चाहिए और इसलिए ऐसी यूनिक रेसिपीज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो यहाँ मैंने तेल चढ़ा दिया है, इसे अच्छे से गर्म होने देंगे और फिर मीडियम लो आँच पर हम हमारी कचौड़ियों की सिकाई करेंगे। तो क्योंकि आटे की है, तो इसे तलने में भी टाइम लगेगा। तो देखिए तेल गरम हो चुका है, आटा डाल के चेक कर लिया है। ऊपर आने के बाद इसमें सारी कचौरियाँ प्लेस कर देंगे और क्योंकि हमने चिली फ्लेक्स और धनिया इसमें डाला है, तो देखिए कितनी सुंदर ये हमारी कचौरियाँ लग रही है। तो एक बार डालते ही आपको इसे नहीं छेड़ना है, थोड़ी-सी ये सिक जाएँ तब हम इन्हें टर्न करेंगे और फिर देखिए कितना सुंदर रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है। तो ये हमारी कचौड़ियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। तो एक बार फ्रेंड्स ज़रूर से रेसिपी ट्राई करिएगा। हेल्दी तो है ही, साथ ही खाने में इसका जो मसाला हमने बनाया है एकदम डिफरेंट, इतना यूनिक और टेस्टी है कि सभी पूछेंगे कि कहाँ से बनाया। तो एक बार 3 से 4 कचौरियाँ हमने डाली है और इसी तरह सारे बैच आप कचौरी के तैयार कर लीजिए और फिर इनकी कर दीजिए प्लेटिंग और मस्त कचौरियों का चाय के साथ आनंद लीजिए। तो होप आज के गेहूं के आटे से बनने वाली ये फूली फूली कचौड़ियों की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और फिर मिलेंगे यहीं तड़का विद स्टाइल पर एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए एंड याद रखिएगा, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। बाय बाय।